ये है टाइटैनिक की कहानी। 10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना होता है। लोग इसे तैरता हुआ महल कहते थे। शानदार कमरे, बड़ी सीढ़ियां, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऐसी चीजें जो उस समय ज्यादातर लोगों ने कभी देखी तक नहीं थीं। अमीर लोगों के लिए टाइटैनिक ताकत और शान की पहचान था, और गरीब यात्रियों के लिए अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना। 2200 से ज्यादा लोग इस जहाज पर सवार हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। उस समय अखबारों में इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल, यानी लगभग कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। लोगों को पूरा भरोसा था कि यह जहाज पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ी गलती पहले से मौजूद थी। जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से जहाज की लग्जरी और खूबसूरती खराब लगती। इतना ही नहीं, कई सुरक्षा अभ्यास भी कैंसिल कर दिए गए थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि टाइटैनिक को कभी उनकी जरूरत पड़ेगी। 14 अप्रैल 1912 समुद्र का पानी बेहद ठंडा था। पूरे दिन टाइटैनिक को आसपास के जहाजों से कई चेतावनियां मिलीं कि आगे खतरनाक हिमखंड यानी आइसबर्ग मौजूद हैं। लेकिन टाइटैनिक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, जिसकी वजह से आइसबर्ग को देखना और मुश्किल हो गया। यहां तक कि निगरानी कर रहे कर्मचारियों के पास दूरबीन भी नहीं थी। फिर रात 11:40 पर अचानक सामने कुछ दिखाई दिया। आइसबर्ग राइट अहेड! ऑफिसर्स ने तुरंत जहाज मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के किनारे से टकराया और पानी के नीचे कई हिस्सों को फाड़ दिया। शुरुआत में कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जहाज के नीचे पानी तेजी से भरना शुरू हो चुका था। जहाज के डिजाइनर ने नुकसान देखा और एक खौफनाक सच्चाई बताई। टाइटैनिक डूब जाएगा। धीरे धीरे पूरे जहाज में डर फैलने लगा। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा गया, लेकिन कई लोग जाने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि जहाज अभी भी सामान्य दिख रहा था। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही रवाना हो गईं। इसी बीच जहाज के म्यूजिशियन लगातार संगीत बजाते रहे ताकि लोग शांत रहें, पर हर मिनट के साथ अफरा तफरी बढ़ती गई। परिवार बिछड़ रहे थे, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, और क्रू मेंबर्स हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूबने लगा। करीब रात 2 बजे टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठ चुका था। लाइट्स बार बार झपक रही थीं। लोग रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर अचानक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बीच से टूट गया। कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के अंदर गायब हो गया। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि पानी में गिरे ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में दम तोड़ने लगे। 2200 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ लगभग 700 लोग ही बच पाए। पूरी दुनिया सदमे में थी। जिस जहाज को कभी ना डूबने वाला कहा गया, वो अपनी पहली यात्रा में कैसे डूब गया? इस हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इसके बाद हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना जरूरी कर दिया गया। आइसबर्ग की निगरानी भी पहले से बेहतर बनाई गई, लेकिन 100 साल बाद भी टाइटैनिक आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक कहानियों में से एक है। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिस्टीरियस वीडियोज।